सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक का पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। लखनवी अंदाज कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यशपाल जी मध्यवर्गीय समाज की दोहरे मानसिकता पर व्यंग करने में सिद्धहस्त हैं। कहानी के प्रारंभ में लेखक एक पैसेंजर ट्रेन के पास के ही स्टेशन तक यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदता है। उसे ज़्यादा दूर जाना नहीं था, इसीलिए वह चाहता था कि एकांत में बैठकर नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सके। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। वह बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बाद सुबह से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। सज्जन ने लकेहक के आने पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि सज्जन उसे अपनी बराबरी का आदमी नहीं मानते। काफ़ी देर बाद नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और खीरे खाने को कहा। जनाब, खीरे का शौक़ फरमाइए। लेकिन लेखक ने सधन्यवाद सहित लौटा दिया। कुछ समय बाद नवाब साहब ने खीरे के नीचे रखा हुआ तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर खीरे को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों सिरों और को काट कर गोंद कर झाग निकाला। फिर जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च लगाकर करीने से तौलिए पर सजाते रह गए। यह सब करने के बाद नवाब साहब ने लेखक को खीरे के लिए पूछा और कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक को खीरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन औपचारिकतावश मैदा कमज़ोर होने की बात कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे की एक एक फाँक उठाकर होठों तक लाकर फाँकों को सूंघकर ही आनंद से भरकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इस प्रकार रसास्वाद कर खीरे को फेंककर गर्व से पुलकित होकर कह रहे थे कि जैसे कि यह खानदानी रईस का तरीका हो। लेखक को नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द भी सुनाई दिया। यह सब देखकर लेखक सोचने लगा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से आदमी का पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के नई कहानी का लेखक मात्र अपनी इच्छा से कहानी क्यों नहीं लिख सकता। लेखक ने नई कहानी के लेखकों पर व्यंग किया।